सुमन! माँ! माँ! अरे कोई डॉक्टर को फोन करो, बेबी पानी लाओ। माँ! माँ आंखें खोलिए। हाँ डॉक्टर साहब, आप आ जाइए। वो बेहोश जल्दी। डॉक्टर साहब राणा बोल रहे हैं, घर आओ इसी वक्त। मम्मा मम्मा, बड़ी मम्मा को क्या हो गया? इन्हें कुछ नहीं हुआ है प्रिंसी। घबराने वाली कोई बात नहीं है, शायद टेंशन की वजह से इनको चेस्ट पेन हुआ। संजय जी, आप भी और आप सब लोग ध्यान रखिएगा कि कोई टेंशन ना हो। ये कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ मैं, हाँ इनको देते रहें, और कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे फोन कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मीठी बेटा, हमारी बिटिया ही हमारी हिम्मत है। अगर इसे कुछ हो गया तो। नानी, आपको कुछ नहीं होगा। मीठी, मालकिन, बड़े साहब, मालकिन को क्या हुआ? मालकिन ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब ने क्या कहा? चिंता के कारण बेहोश हो गई है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है जया बहन। देवी मन लाख लाख शुक्र, इस मालकिन को कुछ। ये डायलॉग बोलने के लिए तो यहाँ आ गई, हम भी तो बोल सकते थे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मालकिन की तबीयत खराब है, हमको तो आना ही था ना। मीठी बेटा, अब मालकिन की तबीयत ठीक है। डॉक्टर साहब ने भी बोला है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सब परिवार वाले भी उनके साथ हैं। अब चलो हम अपने घर चलें। मीठी। जी माँ कहिए, हम यही हैं। मीठी, मेरे ठीक होने तक मेरे पास ही रहना। हाँ सुमन, चिंता मत कर, मीठी कहीं नहीं जाएगी। पर हीरोइन, हीरो, गिरजा की हर बात फैसला हो गया है, और फैसला हो गया है, मीठी कहीं नहीं जाएगी। फाइनल। मीठी बिटिया, मालकिन का ना खूब ध्यान रखना, बहुत बहुत सेवा करना। हाँ हाँ, खूब सेवा करना। हाँ, खूब सेवा करना। हम चलते हैं। माँ, अब देखना, हम आपको बहुत जल्दी ठीक करेंगे। आप आराम करिए, हम खाना लाते हैं। अब मीठी यहाँ पर है तो सब संभाल लेगी। आप लोग भी जाकर आराम कीजिए। जी। सुमन जी, आप बीमार हो जाती हैं तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए अब उठ जाइए। मैं बीमार तो लग रही थी ना? एकदम। अरे सारा प्लान हमें मालूम था, लेकिन तब भी हमें एक पल के लिए लगा कि आप सचमुच बीमार तो नहीं हो गई। संजय जी, कॉलेज के बाद मुझे हीरोइन ही बनना था। अरे हमारे लिए तो अभी भी आप हीरोइन हैं। अब संजय जी बच्चे गलती करेंगे तो हमें सुधारना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल सही कहा। मीठी को घर से निकाल के राणा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा था। वही तो, और उसे रोकने के लिए बीमारी का नाटक तो करना ही पड़ेगा ना। हल्दी वाला दूध पी के माँ और जल्दी से अच्छी हो जाएंगी।
क्या हुआ, दिखाओ। खाना बन गया? बस बन रहा है। राणा, राणा आप रोटी पलट देंगे प्लीज? हम किस्मत पलटने वालों में से हैं। रोटी पलटना औरतों का काम है। अच्छा, देखा हाँ देखा। कि आपने रोटी को पलट दिया और रोटी ने बुरा नहीं माना। क्या है ना, ये औरत आदमी का फर्क इंसान की बनाई बीमारी है। संभाल के खजूर, तुम हमारी परवरिश पर उंगली उठा रही हो। बचपन से हमें यही सिखाया गया है। अच्छा, तो क्या माँ ने आपको सिखाया कि राणा, लड़कों का रसोई में काम करना, हाथ बटाना पाप है? कुछ चीजें देख के भी सीखी जा सकती है। तो क्या आज आपकी आंखें कमजोर पड़ गई थी? क्या आज आपको माँ की सेवा करते, उनका सर दबाते पापा दिखाई नहीं दिए? उन्हें देखकर भी कुछ सीख लीजिए राणा। अपनी दकियानूसी सोच और आलस को माँ पापा की परवरिश की आड़ में मत छुपाइए। सुबह का सूरज आदमियों के लिए 5 मिनट पहले उगता है क्या? गंगा मैया आदमियों की प्रार्थना ज्यादा सुनती है क्या? बरसात आप लोगों को ज्यादा भिगोती है? ना रोटी औरत आदमी में फर्क करती है, ना कुदरत और ना ही कुदरत बनाने वाली गंगा मैया। याद रखिएगा राणा। चौकस, मैं कभी सोचा नहीं था कि हम रोटी भी पलट सकते हैं। और सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके लिए सब कुछ करने के लिए मैं हूं ना। मैं एक काम करती हूँ, आंटी के लिए एक अच्छी सी नर्स बुलवा लेती हूँ। तब तो मीठी को जाना पड़ेगा। मेरा मतलब ये था कि आपको मीठी को देख के गुस्सा आ रहा होगा ना, बस इसलिए। माँ की इच्छा के आगे हम गुस्से का जहर भी पी जाए, वो भी एक सांस में। माँ चाहती है कि जब तक वो ठीक हो जाए खजूर यहीं रहे, तो वो यहीं रहेगी। यहाँ रहते रहते वो राणा के दिल में भी ना रहने लगे। दिमाग लगाना पड़ेगा मेनका। राणा सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ से करता है। अगर मीठी की वजह से उन्हें कुछ हो जाए तो मीठी तू तो गई। चलिए चलिए चलिए, खाना तैयार है। दम लगा के हर्षा। मीठी, इतना कुछ हो गया फिर भी तू मेरे लिए रुक गई, उसके लिए थैंक्स। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि माँ उसकी बेटी को थैंक यू बोल रही है। आप खाना खाइए, हम दवाई लाते हैं।
हेलो, जल्दी आइए ना। समोसे और कचौड़ी। सिर्फ 3 बच्चों की माँ बन गई हो तुम। तुम्हारा बचपन अभी तक नहीं गया। बचपन में जब भी बीमार होते थे, अम्मा सामने खड़े होकर खिचड़ी खिलाती थी। बचपना करने का टाइम तो अब शुरू हुआ है संजय जी। बस अब हमारा प्लान सफल हो जाए, राणा और मीठी एक हो जाए। अरे हम पानी लेकर आते हैं, 1 मिनट। सुमन जी, सुमन जी, सुमन, सुमन, हम तुम्हारे लिए कचौरी और समोसे ले आए हैं। अरे ज्यादा खुश मत हो जाओ, कमजोरी का नाटक करती रहो। हाँ सुनो, एक बार मीठी तुम्हारे कमरे में खाना ले आए, उसके बाद तुम्हारे लिए कचौरी और समोसे ले आएंगे। हाँ चंद्रेश। ओए ओए, इसका मतलब मीठी को रोकने के लिए इन दोनों ने ये ड्रामा किया था। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अच्छी खासी मीठी घर जा रही थी, लेकिन इस राणा की माँ ने इसे रोक लिया। अब ये सड़ा हुआ खाना खा के जब उनकी तबीयत बिगड़ेगी और सारा इल्जाम मीठी पे आ जाएगा ना, तब मजा आएगा। इसे कहते हैं एक तीर से 2 शिकार। ये बल्ब को भी अभी फुजियाना था। कितनी कठोर दिल हो, देख रही हमें लग गया, अंदर आके मदद तो करो। अंदर क्या पंजरी बट रही है जो हम चले आए? और वैसे भी अंदर आने का हक तो आप ही हमसे छीन के बैठे। ठीक है मत तो, वैसे भी हम मर्द हैं, मर्द को दर्द नहीं होता तभी ऐसी आवाज निकल रही है। बिरजू काका, श्याम, सब कहाँ है? सब अलग अलग कामों से बाहर गए। फिलहाल तो यहाँ ड्रॉअर में बल्ब है, खुद लगा लीजिए। और वैसे भी ये तो लड़कों का काम है, आपको तो आता ही होगा ना। ठीक है। तुम अपना ही बंद करो। राणा, बात बात पे इतना तशन काहे दिखाते हो तुम? बल्ब चेंज करना तो आता ही नहीं हमें। तुम एक काम करो, तुम किसी आदमी को बुला के लाओ, क्योंकि हम ये सब करते हुए अच्छे नहीं दिखते। तो
उसकी कोई जरूरत नहीं है, बल्ब हम लगा देंगे। तुम, ये मर्दों का काम है, ये लड़के लोग करते हैं ये सब। माँ पापा किसी को भी हमने ऐसी बातें करते हुए नहीं सुना। ये लड़कों का काम है, ये लड़कियों का काम है। ये सारी बातें आपने कहाँ से सीखी? या तो आके बल्ब लगाओ या तो बकैती कम करो। पर अंदर आने से तो आपने ही मना किया है। तो अभी हम ही बुला रहे, आओ अंदर। अरे आओ यार मीठी, तुमको हमारी कसम। ये वो कसम वाली बात यूं ही मुंह से हर आस तुझसे शुरू हो, हर सांस तुझ पर खत्म, धड़के तू दिल बन के हमें, तब जाके जीते हैं हम। तेरी मोहब्बत है यारा, हम पर रब का करम, धड़के तू दिल बन के हमें, तब जाके जीते हैं हम। तू जाने न तेरी खैर के, हर दम में दम हम भरे, पिया साबरे, पिया साबरे, पिया साबरे, पिया साबरे। हाय श्रीमान जी, श्रीमान बल्ब जी, हम मीठी लड़की है। हम लड़की होते हुए आपको लगा रहे हैं, पर ऑन होना प्लीज प्लीज प्लीज। ये सही सही लगाइयो बल्ब तुम। सही लगा मतलब? ये बल्ब लगा के हमने कोई इम्तिहान नहीं दिया है, आपकी मदद की है, और मदद के बदले थैंक यू कहा जाता है। ऐसी बुरी आदतें ना हम में है नहीं। जाओ जाके माँ का ध्यान रखो। ऑर्डर देने की कोई जरूरत नहीं है, हम वही जा रहे थे, वो हमारी भी माँ है। जब देखो बस की तरह करते रहते हो, रौब जमाते रहते हो। क्या बदतमीजी है? ना हम बर्फ की तरह करते और नहीं रौब जमाते। राना, सुमन आंटी को कुछ हो गया है। अब आएगा मजा। मीठी तू तो अब गई। सुमन, सुमन, हम डॉक्टर को फोन करते हैं। माँ क्या हुआ? माँ की खुली। हीरोइन, डॉक्टर ने तो कहा था माँ ठीक होगी, तो ये क्या मालूम बेटा, उसे खाना खाया, दवाई ली, उसके बाद क्या हो गया? सुमन, और दवाई खाने से थोड़ी ना तबीयत खराब होगी माँ साहब। मम्मा ने खाने में क्या खाया? मम्मा को किसने खाना दिया? मीठी ने। राना, खा खजूर।
खाना तो तुमने ही बनाया था। छोड़िए हमें। छोड़ेंगे नहीं, इस बार चलाएंगे। घर के बाहर हमने तुम्हें निकाला था, बदला लेना था तो हमसे लेती। मां के खाने में क्या मिलाया? अगर हिम्मत है तो शेर के गुफे में आओ ना, हमें चोट पहुंचाओ, हमसे बदला लो। छोड़ दीजिए, देखने तो माँ को। खबरदार अगर उन्हें मां कहा तो। राणा, खबरदार, एक शब्द भी बोला तो छोड़ इसको, छोड़। क्या कर रहा है तू? ये इसे इसकी किए की सजा दे रहा था बाबा। चिढ़ती है ना हमसे, और हमसे तो बदला ले नहीं पाओगी, इसीलिए इसने मां के खाने में कुछ ना कुछ मिलाया होगा। अरे सुमन पहले बीमार नहीं थी, मीठी इस घर से ना जाए इसलिए हमने और सुमन ने झूठी बीमारी का नाटक किया था। क्या? ये समोसे और कचौड़ी हम लेकर आए थे, मीठी ने नहीं बनाए इसे। मीठी ने वो खाना बनाया था जो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, सुमन ने छुआ तक नहीं। पर बाबा, बस चुप। डॉक्टर साहब वहां ट्रैफिक में फंसे हुए, माँ यहाँ बीमार है, और तू थोड़ी देर के लिए ये झगड़े और बदले की बातें बंद कर दे।